कैसे ये बिल्डिंग इलीगल हो सकती है, जिसके लिए तमाम जो है अप्रूवल जब ली जाती है तो उसके बाद तो ये लीगल होने का कोई इसका सवाल ही नहीं उठता। इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि किसी सोची समझी सोच के तहत इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है। कोई अपने टारगेट्स नहीं है, हम सब यहाँ जो आज बैठे हैं इस शहर की बेहतरी और उसकी बका के लिए बैठे हैं। हमारे मोहसिन शेखानी साहब, फेडरल चीफ इलाइट पैनल आबाद, फॉर्मर चेयरमैन, और इसके अलावा तमाम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज इन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और इस कराची शहर को बचाने के लिए जो है यहाँ पे मौजूद हैं और उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि जो आला हुक्काम है या जो फैसले कराची के लिए किए जा रहे हैं, बग़ैर किसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन गरीब लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के घरों के लिए जो पिछले 40 साल और 50 सालों से कहीं पे मुकीम हैं, जिनके पास हर किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी KDA हो, ये इसके अलावा वो इदारे हैं जो कि कच्ची आबादी है उनसे लीजें दी गई हो, और इसके अलावा वो बिल्डिंग जो एक प्रॉपर तरीके से बाकायदा अप्रूवल के साथ तमाम किस्म की जो लैंड डिपार्टमेंट से लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, उससे हर किस्म की वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन के साथ, इसके अलावा 16 से 17 NOCs लेने के बाद जब एक लीगल तरीके से लीगल बिल्डिंग्स बनती हैं तो बनने के बाद इस पे ऑर्डर आता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है। अगर आप कहते हैं कि ये इलीगल है तो उस पे इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको सुनते नहीं हैं, आप अपने वकला हैं उनको भी आप नहीं सुनते, और आप उस आवाम या उस पब्लिक को जो इन ऑर्डर्स के तहत जिनके जो नुकसानात होते हैं, 30 साल 40-50 साल से उनकी रिहाइशें होती हैं हर लीज डॉक्यूमेंट के साथ, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाए। उनके जो नुकसानात हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, ना उनको सुनने वाला है, ना किसी किस्म का उनके लिए कोई तरीक़ाकार बनाया जाता है कि उनको कोई दूसरी रिहाइश दी जाए। जिस मुश्किलात के साथ हम यहाँ काम करते हैं पिछले 4 से 5 दिहाइयों से, आपको इस शहर में अगर जो कंस्ट्रक्शन या आपको रिहाइश आज मौजूद है, जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो सोसाइटीज़ हो चाहे बिल्डिंग्स हो, अगर वो भी आज आप देख रहे हैं जो लीगल तरीके से बनाई गई हैं, तो वो भी यही के बिल्डर्स और डेवलपर्स ने जो बनाई हैं, जो आपको आज मिल रही है। वरना तो ये शहर इस वक्त जो है तकरीबन 54% कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, और अगर ये तामीरात नहीं होती तो आज 80 से 90% शायद हम इन कच्ची आबादियों में ही रह रहे होते। मैं समझता हूँ बजाय इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हौसला दिया जाए या इनकरेज किया जाए, हर बहास पे हम देखते हैं कि इसको डिस्करेज किया जाता है, चाहे वो कोई इदारे हों। और आज जो हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर दिया गया है, हम कहते हैं हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कि जनाब ये शहर आपका अपना शहर है, इसको बेहतर बनाने के लिए आपकी अपने फैसलों की, अच्छे फैसलों की ज़रूरत है, लेकिन क्यों ऐसे फैसले किए जाते हैं कि जिसमें लोगों का नुकसान होता है। मतलब हम किसी एक उस तबके की बात नहीं कर रहे कि जिसके लिए आज हम बैठे, हम बात करते हैं उस तबके के लिए जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसकी रिहाइश, जिसकी ज़रूरत माजी में बेतहाशा भाई कई बार ये बात कही गई कि रिहाइश दी जाएगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो सके। तो आज उनकी रिहाइशों को क्यों छीना जा रहा है, आज क्यों ये ऑर्डर किए जा रहे हैं उन बिल्डिंग्स के कि जो बिल्डिंग्स तमाम किस्म के जो ज़रूरत के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो ज़मीन की अरेंजमेंट हो, ज़मीन लेने की हद तक हो, एज अ बोनाफाइड परचेजर कोई भी कारोबारी आदमी जब किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता है तो उसके लिए ज़मीन जो है पहले सबसे दरकार होती है, जो कि मार्केट से एज अ बोनाफाइड परचेजर दी जाती है। उसके बाद तमाम किस्म की NOCs, नोटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो बिल्डिंग्स उस पर तामीर होती हैं।
ये बिल्डिंग जो बनती है कोई एक हफ्ता या एक दो महीने में नहीं बनती हैं। इसके लिए कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होता है। लेकिन क्यों ऐसा सिलसिला होता है कि जब बिल्डिंगें रिहाइश पजीर हो जाती हैं, वहाँ पे लोग आबाद हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे अनासिर जो चंद अपने आप को किसी NGO के तहत बात करते हैं और उनकी सुनवाई होती है और उन लोगों की सुनवाई नहीं होती जो वहाँ पे मुकीम या शहर में तामीरात का काम करते हैं। तो हम कहते हैं जो ये इस किस्म के फैसले आते हैं, जो बिल्डिंग्स बन जाती हैं, वहाँ रिहाइश हुए में भी कई साल गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये बिल्डिंग्स इल्लीगल हैं। कैसे ये बिल्डिंग इल्लीगल हो सकती है, जिसके लिए तमाम जो है अप्रूवल्स जब ली जाती हैं तो उसके बाद तो ये लीगल होने का कोई इसका सवाल ही नहीं उठता। हम कहते हैं कि जो इस वक्त ऑर्डर किए जा रहे हैं कराची शहर के लिए, इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि किसी सोची समझी सोच के तहत इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है। हम देखते हैं पिछले 2 साल पहले इसी शहर में जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिहाज से आपने बोला तामीरात आपने रोक दी कि तामीरात नहीं होनी चाहिए। हर कमर्शियल रोड के ऊपर अगर हम देखते हैं वहाँ पे उस पर आप कहते हैं तामीरात नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि शहर आज 2.5 से 3 करोड़ आबादी का ये शहर है कराची। दुनिया के तीसरे बड़े शहरों में ये शामिल इसका शुमार होता है पॉपुलेशन के लिहाज से। ना हमारे पास हम देखते हैं हमारे शहर के अंदर किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे ही आबादी फैल रही है उसके लिहाज से हम देखते हैं कि कोई ऐसे हमें मास्टर प्लान नज़र नहीं आता कि कौन है, किन की कोताही है जो मास्टर प्लान नहीं बनता या उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो उसकी सज़ा अगर उन इदारों को दी जाए, उन लोगों को दी जाए, अगर कोई गैर सरकार कोई अगर इस किस्म की ज़मीनें अलॉट करते हैं, इसकी सज़ा उन लोगों को क्यों दी जाती है जो मार्केट के हिसाब से, मार्केट के लिहाज से एज ए बिजनेस कम्युनिटी उसमें रिहायशी वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की तमाम जमा पूंजी वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, और उसके बाद रिहाइश इख्तियार करने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपको यहाँ पे जो है नहीं रहने दिया जाएगा, आपको घर बदर कर दिया जाएगा, दर बदर कर दिया जाएगा। हम समझते हैं इस वक्त भी जो फैसला किया गया है उस फैसले पे नजर सानी की ज़रूरत है। चाहे वो गुजर नाले की कच्ची आबादी का आपने फैसला दिया कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। हम समझते हैं कि वो एक कच्ची आबादी अगर है लेकिन लीज आबादी है, वो एक लीगल स्टेटस उसको हासिल है, और किसी भी पाकिस्तानी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसका फंडामेंटल राइट है कि अगर उसकी रिहाइश उसको चाहिए तो वो रिहाइश देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और हम यहाँ पे देखते हैं सरकार और इदारे जो है उनकी रिहाइश जो है उनको छीन रहे हैं। इस शहर में आप कहते हैं कि पार्क और हमें जो है ग्राउंड चाहिए। हम देखते हैं कि पिछले दिनों आपने बगैर सुनवाई के, बगैर किसी को सुने, आपने एक ऑर्डर कर दिया राशिद मिनास पे, कई सालों से एक पार्क था अलादीन, आप कहते हैं उसको डिमोलिश कर दो। आप कम से कम उस ऑर्डर को देने से पहले जो वहाँ के मालिकान हैं उनकी आप बात तो सुने, उनको सुने दो कि वहाँ पे कौन लोग हैं। अगर उसके पीछे कोई ऐसे आपको लगता है कि मकासद है तो उनको सुना जाए, उसकी लीगलिटीज़ को देखा जाए, उसके बाद कोई फैसला हो तो आदमी इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको समझ में भी आता है। लेकिन इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं, मिनटों और घंटों में जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं, हम समझते हैं ये कराची की सनत के लिए, कारोबारी सनत के लिए बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल हैं और इस सनत के लिए नागुज़ीर हैं। मैं समझता हूँ कि आज जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जो मुख्तलिफ NGOs हमारे साथ जो कराची में सोशल वर्क का काम करते हैं, वो लोग भी आज इसी मकसद के लिए मौजूद हैं कि इन ऑर्डर्स के ऊपर, इस किस्म के ऑर्डर्स के ऊपर ज़रूरी है कि कानून के तहत चीज़ें हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कानून का जो फैसला करने वाले हैं वो कानून से बालातर होके या ऐसे फैसले दिए जाएं कि जो हमारी यहाँ के शहरी रहने वाले हैं उनके लिए नुकसानदेह या नुकसान का बाइस बने। मैं समझता हूँ कि आज की ये हमारे यहाँ पे तमाम जो रिहायशी भी मौजूद हैं, जो टावर को गिराने के लिए इन्होंने ऑर्डर किया है, उनको भी सुना जाए और उनको भी मालूम किया जाए कि ये क्यों इस तरीके से जुल्म का जो इसका जुल्म जो बर्पा किया जा रहा है वो इस तरह से
जो है नामुमकिन है बर्दाश्त करना। मैं दोबारा इस चीज़ को कहना चाहूँगा, चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इनके कोई अपने मकासद नहीं हैं, कोई अपने टारगेट्स नहीं है। हम सब यहाँ जो आज बैठे हैं इस शहर की बेहतरी और उसकी बका के लिए बैठे हैं। तो बराए मेहरबानी इस किस्म के फैसले या ऑर्डर आना जो है, हम समझते हैं कि इनके ऊपर सोच विचार के साथ इन पे ऑर्डर किए जाएं, ना कि लोगों को, इस कराची के शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाए। थैंक यू।